हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये पार्ट 5 है और यहाँ पे पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज। भारतीय एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाने वाला वन्य जीव अभयारण्य बताना है आपको कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम पे पड़ता है। कहाँ पे है ये? असम में है, ठीक है। अगर जिम कॉर्बेट की बात कर लेते हैं, जिम कॉर्बेट हमारा पड़ता है उत्तराखंड में, गिर गुजरात में, काजीरंगा असम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं काजी नेशनल पार्क की। मतलब कितने रंग, आसमान में कितने रंग है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल पार्क की वीडियो देखनी है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है नेशनल पार्क, जिसमें हम निमोनिक टेक्निक से नेशनल पार्क याद करते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको नेशनल पार्क करना है। उसका पार्ट 2 अभी नहीं आया है, पार्ट 1 ही है, ठीक है। असम है, कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें से 90% ऑफ पॉपुलेशन जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, 90% पॉपुलेशन कहाँ पे है? असम में है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1985 में ऐड हुआ था, ठीक है। और इसका एरिया देख सकते हैं, 430 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एंड द पार्क गिवन एज ऑफिशियल स्टेटस दिया था इसको 11 फरवरी 1974 को। 1974 में ऑफिशियल स्टेटस दिया था। मेन क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब ज्वाइन हुआ था? 1985 में। कहाँ पे है? असम में है। फेमस किस चीज़ के लिए है? वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क की। यूपी में पड़ता है, यूपी के खेड़ी लक्ष्मीपुर दुधवा, ठीक है। ये 1977 में बना था। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? टाइगर, सांभर डियर, होग डियर एटसेट्रा, ठीक है। अब दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? कान्हा, मांडला, भालगढ़, ये 3 है नेशनल पार्क। कान्हा, मांडला, भालगढ़। कैसे याद करोगे? कान्हा जी मंडली बनाकर कहाँ पे जाते हैं? वनों में जाते हैं। तो वन विहार, वन विहार भी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसे हमने याद किया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी नेशनल पार्क की स्टैटिक जीके वाली, अगर नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। कान्हा जी मंडली बनाकर, मतलब मांडला कहाँ पे जाते हैं? वनों में जाते हैं। वन विहार भी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बालाघाट, ये भी आप याद करना, ठीक है। माधव, माधव भी यहीं पे पड़ता है। कान्हा को हम माधव जी भी बोलते हैं ना, कान्हा माधव, ठीक है। बांधव, माधव से बांधव याद करना है, ऐसे आपको याद करना है नेशनल पार्क। कान्हा, माधव, बांधव, ठीक है। ऐसे मांडला कहाँ पे जाते हैं? वन विहार में जाते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या क्या जो फेमस चीज है वो कौन से हैं? बारासिंगा या स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड डॉग एंड द मोस्ट फेम द इंडिया टाइगर। गिर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन जो स्थितियां हुई हैं उसका प्रावधान किया गया है? 3, 4, 6 या 2। तो एमरजेंसी कितनी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 एमरजेंसीज का प्रावधान दिया गया है। 3 टाइप ऑफ एमरजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी हैं आप देख लेना, फाइनेंशियल है, नेशनल है, स्टेट है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान क्या होता है? जो फंडामेंटल्स राइट्स होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब फंडामेंटल्स राइट का कोई रोल नहीं होता इमरजेंसी के टाइम में। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि कितने टाइप की इमरजेंसी है? 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको पूरी अथॉरिटी रहती है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, ठीक है।
किसकी एडवाइस पर? कैबिनेट की एडवाइस पर। ठीक है, कैबिनेट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इमरजेंसीज है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 352 आर्टिकल्स में है। प्रेसिडेंट रूल, ये स्टेट इमरजेंसी आ जाएगा, ये 356 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी है। नेशनल से रिलेटेड 352, प्रेसिडेंट रूल अनलिस्टेड 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अनलिस्टेड इन द आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इनमें से किस फ्रीडम फाइटर को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1875 में। और कौन सी पार्टी से थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम। तो इनको क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट हो चुके हैं फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। गंगा इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है। मतलब दो नदियां आके मिलती है, जब जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा पड़ता है, नहीं सॉरी, गंगा पड़ता है। एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है। तो ये कौन से स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग, करण प्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग। तो ये कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम पे एक पंच प्रयाग ऑफ अलकनंदा रिवर है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके क्या बनाती हैं, वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। यहाँ से क्या आती है? अलकनंदा और भागीरथी, और जहाँ पे इनका संगम हो जाता है वो एक ही नदी बन जाती है। और वहाँ कहाँ पे पड़ता है? देवप्रयाग एक ऐसी जगह है, एक हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, जहाँ पे इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। भागीरथी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री नामक स्थान से ओरिजिनेट होती है। और अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बद्रीनाथ से। ठीक है, और दोनों मतलब मिलके क्या बनाती है? गंगा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड ओरिजिन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? लाइट मीटर, क्लॉक, सिस्मोग्राफ या थर्मोमीटर। तो इसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक भूकंप की उसको मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अब हम बात करते हैं बैरोग्राफ एंड कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से आप रिलेट कर सकते हैं हार्ट से। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? हार्ट से। तो कार्डियोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे रिलेटेड होगा? रजिस्टर द मूवमेंट ऑफ हार्ट। क्या क्या वो करेगा? ये मापेगा, मूवमेंट ऑफ हार्ट को दिखाएगा। और जो बैरोग्राफ है, बैरोग्राफ एक बैरोमीटर है जो रिकॉर्ड करता है बैरोमेट्रिक प्रेशर को जियोग्राफिकल फॉर्म में। मतलब किसको? रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बैरोग्राफ यूज किया जाता है। अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ है, और कार्डियोग्राफ किसके लिए? हार्ट के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, महाराष्ट्र,
मेघालय या मिजोरम। जो गुड़ी पड़वा जो त्योहार है ये सबको पता है कहाँ पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और फेमस यहाँ पे लावणी, लावणी भी जो यहाँ का फेमस नृत्य है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। और जब ये गुड़ी पड़वा त्योहार है ये कब मनाया जाता है, कौन से सीजन में, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या निकलता है कि कौन से सीजन में मनाया जाता है, तो ये हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है। और जो महाराष्ट्रियन है इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर डे के रूप में, नए साल के रूप में इसको मनाते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट हम फेस्टिवल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, सारे नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल की। जो अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो मोनपा, लोसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोसार मोनप्पा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। बोरीबूत, मोयोको, द्री या पोंगतू, यहाँ से आपको ये दो तो पक्का याद होनी चाहिए, लोसार और मोनपा फेस्टिवल कहाँ के हैं, ये इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश के हैं। फिर हम बात करते हैं असम की। असम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बैसाखू, याद आया आपको बैसाखू नाम से, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। बैसाखू कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का है, असम का है, ठीक है। और पटकई, देहंग पटकई, ठीक है, बैसाखू देहंग पटकई। मैंने यहाँ से भी आपको ट्रिक के साथ नेशनल पार्क में आपको करवाया था, तो आप नेशनल पार्क वाली वीडियो पक्का देख लेना, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है DSSB जीके का, वहाँ से आपको सारी मतलब जितनी वीडियो DSSB की जीके से रिलेटेड है वहाँ से मिल जाएगी। अब असम की जो बात कर रहे थे हम, बैसाखू, ये रट लीजिए, बैसाखू। अम्बुबाची, अम्बुबाची बिहू आपको पता ही है, बिहू तो असम का ही है। और देहिंग पटकाई, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है असम के, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है मिजोरम, मिजोरम में चापचरकुट, चापचरकुट फेस्टिवल है जो मिजोरम का फेमस है। नागालैंड में सबसे इम्पोर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का। और सुकेनिया और सैक्रेन, सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में से कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो आपको लर्न होना चाहिए। अब आता है मेघालय, मेघालय में सबसे इम्पोर्टेंट है नोक्रेक, नोक्रेक फेस्टिवल और खासिस फेस्टिवल, वांगला, ये भी आप देख सकते हैं, पर ये दो इम्पोर्टेंट है, खासिस एंड नोक्रेक। मणिपुर में देखिए चावंग, चावंगकुट, पोरग, योसांग, चावग, पोरग, योसांग। इनकी ट्रिक भी मैं आपके लिए जल्दी ही लाने वाली हूँ जो फेस्टिवल से रिलेटेड है, ताकि आपको इजीली से याद हो सके, ठीक है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो है ये कहाँ पे, कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा का फेस्टिवल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड फोक डांस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य और लोक नृत्य के आधार पर प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। मतलब असम का नृत्य क्या है, बिहू है, तो इसमें से उत्तर प्रदेश का नृत्य आपको बताना है, काजरी, विदेशिया, गरबा या तमाशा। तो इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन अलोंग विद एजुकेशन, इनमें से पोषण भी और पढ़ाई भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके एजुकेशंस के साथ। मतलब पोषण भी और पढ़ाई भी, पोषण मतलब न्यूट्रिशन भी उनको मिले और पढ़ाई भी उनको मिले, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मतलब किसकी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं? चाइल्ड की, उसके एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और साथ के साथ उसके पोषण पे ध्यान दे रहे हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम इसमें इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है? ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2। एक पोषण मिशन पोषण आया था और उसके बाद पोषण 2 लॉन्च किया गया है और किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटिव आपको पता ही चल गया होगा, नाम से ही क्लियर है कि पोषण भी और पढ़ाई भी। मतलब उनको न्यूट्रिशन में भी हेल्प हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर भी उनको दी जाए और क्या क्या दिया जाए? पढ़ाई भी, मतलब एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। ऐसा सजेस्ट किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020, उसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्योम मित्र का अनावरण इसरो द्वारा किया गया है। यह क्या है? व्योमित्रा हैज बीन अनवील्ड बाय इसरो। ISRO मतलब इसरो। व्हाट इज इट? व्योमित्रा जो है एक क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है, मिशन टू वीनस है, मैन्ड मिशन टू मून है या नेम ऑफ सैटेलाइट है? तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या है ये? ह्यूमनॉइड रोबोट है। किसके द्वारा अनवील किया गया या लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसरो के द्वारा। और 2 वर्ड्स का इसका मीनिंग है, मतलब 2 वर्ड्स में व्योम प्लस मित्रा, जिसका अर्थ क्या है? स्पेस एंड फ्रेंड। व्योम मतलब स्पेस और मित्र मतलब फ्रेंड। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड लिए गए हैं। मित्र संस्कृत का है, व्योम भी संस्कृत का है, तो स्पेस एंड फ्रेंड इसका मीनिंग हो जाता है। ये एक प्रोटोटाइप है जो हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है। क्या है? फीमेल रोबोट है जो डेवलप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये कब अनवील्ड किया गया था? 22 जनवरी 2020 को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं डिटेल में इनके क्वेश्चन का आंसर इसलिए करा रही हूँ कि कोई भी, देखिए आप कोई भी आ जाता है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे कितने सारे स्टेट के क्या कर लिए? फेस्टिवल कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन फेस्टिवल, उसमें से 10 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। देखिए नागालैंड का हॉर्नबिल, ये सब। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में, ये पार्ट 5 था ना, पार्ट 4 मैंने परसों कराया था, तो पार्ट 6 में और इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन आते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।